इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में क्या हुआ है कि डेट सरकार ने एक नई तारीख तय की है 15 सितंबर। तो कई लोग 15 सितंबर तक तो फाइल कर देते हैं, अधिकांश लोग कर ही देते हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है चलो हमें तो टाइम मिल जाता है, हम दिसंबर तक कर लेंगे, जो जुर्माना होगा 5,000 रुपये कम फाइन है वो करके दे देंगे। लेकिन ऐसे केस में जिनको कैपिटल लॉस हुआ है, मान लिया जाए चाहे शेयर बाजार बेचने से लॉस हुआ हो या फिर दूसरी जगहों से लॉस हुआ हो, तो उनके लिए ये डेडलाइन कितनी मायने रखती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे दर्शकों को हम पूर्ण तरह से सतर्क करना चाहेंगे कि ये जो 5,000 के लेट पेमेंट फाइन के साथ की जो लग्जरी दी गई है वो आप तभी लीजिएगा अगर आपकी रेगुलर इनकम है। अगर आपके केस में कोई भी लॉस, इट कैन बी अ बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस, जैसे आपने बताया कि शेयर बाजार के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का कोई लॉस हुआ हो, अब ऐसे लॉस को अगर आप उसी साल में एब्सॉर्ब हो जाता है तो अलग बात है, पर मान लीजिए वो लॉस आपकी इनकम, एलिजिबल इनकम के सेट ऑफ के नियम से ज्यादा है, तो वो लॉस आप क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब आप रिटर्न तो भर सकेंगे 31 दिसंबर तक, पर 15 सितंबर जो ड्यू डेट है वो चूक जाने के कारण ये आपका बिलेटेड रिटर्न हुआ और सेक्शन 139 रेड विथ सेक्शन 79 सेज कि एक बार आपका बिलेटेड रिटर्न हुआ तो आपका जो भी लॉस है उसका क्लेम, आपका कैरी फॉरवर्ड का आप गंवा देते हैं। माना यू विल नॉट बी एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस इन केस ऑफ अ लेट रिटर्न। तो नुकसान क्या होगा समझिए लक्ष्मण जी, किसी को 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस हुआ है, अब वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है क्योंकि कोई और कॉरेस्पॉन्डिंग गेन तो है नहीं, तो इट इज अ 30% का वो ब्रैकेट वाला लॉस है। तो होगा क्या कि जब वो कैरी फॉरवर्ड करता है, मतलब 30% होगा अदर देन इक्विटी में इट विल बी 20%, पर जो आप अगले साल में जब क्लेम करेंगे तो क्लेम मिलेगा ही नहीं क्योंकि कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। तो 10 लाख के इक्विटी के लॉस को नहीं कैरी फॉरवर्ड करने के बदल आपका नुकसान हो गया सीधा 20%, 2 लाख फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जैसे आपने नुकसान का रिटर्न लेट भरा तो लेट भरने से भी नुकसान हो जाएगा और आपको ये काफी भारी पड़ सकता है, ये ध्यान रखना है। सो डोंट फिडल विथ इट। इसके लिए हम एडवाइस ये देंगे कि आप मुझे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए आपका बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, डिटेल्स कंप्लीट नहीं है, तो एक बार तो 15 सितंबर के पहले आप रिटर्न भर दीजिए, आपका ओरिजिनल रिटर्न इन टाइम हो जाएगा। उसके बाद आप रिटर्न रिवाइज करके एक्चुअल जो कुछ प्लस माइनस करेक्शन करने हैं वो 31 दिसंबर तक करिए, बट 15 सितंबर को ओरिजिनल रिटर्न फाइल करके एटलीस्ट कुछ क्लेम तो एक बार कर दीजिए, वरना आप नुकसान में रहेंगे क्योंकि फिर आगे चल के आप लॉस को क्लेम नहीं कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ये लेट से रिटर्न फाइल करने की सबसे बड़ी खामी है। ऐसा करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं मुकेश जी लखनऊ से, जहां से डीपी सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डीपी सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? हाँ, मैं पेंशनर हूँ। अच्छा। और ITR 1 भरता हूँ। हाँ, पिछले साल मैंने एक फॉरेन ट्रिप किया था, उसमें 3 लाख रुपया खर्चा हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद क्या ये ITR में मेंशन करना जरूरी है, या अगर है तो ITR 1 में कोई ऐसा कॉलम है नहीं कि जहां मैं उसको रिपोर्ट कर सकूं? नहीं बताएंगे ना, हमारे मुकेश पटेल साहब है, ये फॉरेन ट्रिप वाली चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देखते हैं और ये जी। काफ़ी विदेशी लोगों से संपर्क में भी रहते हैं। मुकेश पटेल साहब देखता रहता हूँ, आप खासतौर जापान से तो बड़ा संपर्क में रहते हैं, आपको पता होगा ऐसे लोग। लक्ष्मण जी, हाँ, अब हमारे सिंह साहब के लिए समाचार, और उनके जैसे बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे कि जिन्होंने कुछ फॉरेन ट्रिप किया, उनके मन में ये दुविधा होती है कि आप फॉरेन ट्रिप का रिपोर्टिंग हमें करना है,
अब उसका सीधा जवाब है वेदर इट इज ITR 1, 2, 3, 4 कोई भी आपका ITR हो, लेकिन एज ऑफ नाउ करंटली देयर इज नो प्रोविजन कि आपको ये आपका फॉरेन का जो ट्रैवल है उसको रिपोर्ट करने की आपकी कोई जिम्मेदारी, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, इसलिए उसका कोई कॉलम भी नहीं है। हालांकि एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के लिए कोई फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ किया है और उस केस में आपको जैसे ध्यान है कि TCS के नियम लागू होते हैं, क्योंकि 7 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने कोई फॉरेक्स का वो ड्रॉ किया है तो LRS के स्कीम में भी उसका TCS होता है, तो TCS काटा जाता है, उसको आपके AIS में 26 AS में सब जगह रिफ्लेक्ट होता है, तो उस आधार से आप क्लेम करेंगे अपना सेट ऑफ दैट टैक्स दैट इज डिडक्टेड। टू दैट एक्सटेंट you have to take care of the reporting in terms of your foreign travel, चलिए, but otherwise no, that's the बिल्कुल। तो ये बहुत ही साफ सुझाव आपने दिया मुकेश पटेल साहब। सबसे अच्छी बात है आपने बड़ा गहराई से जाकर आसान भाषा में लोगों को सुझाव अपनी बातें बताते हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।